हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। और आप अगर यूपी पुलिस वाले कैंडिडेट हैं तो आपकी तैयारी चाहे यूपीएसआई के माध्यम से चल रही हो, चाहे एसएससी जीडी के माध्यम से चल रही हो, ज़रूर चल रही होगी, या यूपी पुलिस का डेडिकेटेड भी तैयार कर सकते हो। क्योंकि ऑफिशियली वहाँ अनाउंस कर चुके हैं कि नवंबर में फार्म आ रहे हैं। इससे स्पष्ट रूप से आप कुछ नहीं मांग सकते हैं तो उनसे, और उन्होंने ये लिखित फॉर्मेट में दिया है। आप कहो कि सर ऐसा कोई लिखित में दिया है उन्होंने? जी बिल्कुल दिया है, तो आपने देखा भी होगा और मैं दिखाऊंगा भी। और साथ में डॉक्यूमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए फार्म आने के बाद एक चिंता बढ़ जाती है और फिर आप लोग कहते हो सर मेरा यह कागज़ तैयार नहीं हो रहा है, मेरा तहसील वाला यह बोल रहा है मेरा यह। तो भाई अगर आप कुछ कर सकते हो तब अभी अगर यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत सीरियस हो तो यह डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक कर लेना आपने, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ताकि लास्ट में यानी जब फार्म आ जाए, हो सकता है कि आपका पटवारी उसको 1 महीने के अंदर ना बना पाए, फिर आप उस भर्ती से मतलब जनरल में काउंट कर लिए जाओगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वाले हो तो आपको बहुत चिंता इस बात की करनी चाहिए। जो इस वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपको बता करके जाऊंगा। तो बच्चे पहले तो मैं यहाँ दिखा दे तो पहले तो मैं आप सभी को यहाँ दिखा देता हूँ कि जो लिखित फॉर्मेट पे है उन्होंने डेट दी है। यूपी का जो भर्ती बोर्ड है, यूपी पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है, यह उन्होंने खुद ने न्यूज़ पेपर में दिया है यह आर्टिकल। और भाई इसमें उन्होंने साफ बोला है कि मतलब 22,605 भर्तियाँ आएंगी और विज्ञापित अवधि कोई संभावित नहीं दी है। तो विज्ञापित अवधि बताया है नवंबर 2025, और जब वह नवंबर कहते हैं और एक बार वह कहे करके अप्रैल का कहा, मतलब कहा करके फंस गए थे और बच्चों ने उनको बहुत ट्रोल भी किया था। तो दोबारा ट्रोल होना कोई भी नहीं चाहेगा, और यह भी जानते हैं कि इस बार बच्चे फिर हर जगह हाय तौबा मचाएंगे। तो इस चीज़ से, इस डेट से तो यहाँ बिगड़ नहीं जा सकते, अर्थात दिसंबर में जाने की संभावना लगभग ना के बराबर है। आपका नोटिफिकेशन 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच कभी भी आ जाएगा, पर आएगा नवंबर में ही। इससे कोई भी डाउट आप बच्चों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दोबारा डेट दी है उन्होंने। अप्रैल के लास्ट में भी बोला था कि आपसे, और बीच बीच में तो आप लगातार सुनते आए हैं कि भाई अप्रैल में आ रहे हैं। तो जुलाई की भी अखबार वालों ने छापा है, अगस्त की छापा है, तो पर यह उनकी ही दी हुई डेट है और नवंबर है। हमने जब ट्विटर अभियान चलाया तो नेक्स्ट डे आया था ये बच्चों, और नेक्स्ट डे सुबह को तो रात में ही दे दी हो खबर। तो मतलब नेक्स्ट डे रात में ही उन्होंने खबर दे दी थी। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? अगर वह नवंबर को चूक गए तो उसका इलाज है, तो वह भी बता के चलेंगे। नवंबर में कब तक यूपी पुलिस सिपाही भर्ती, यह आपका डाउट है। तो मेरे भाई आज जो डेट हुई है, अभी नवंबर जस्ट शुरुआत हुई है, तो 4 नवंबर से लेकर मतलब आज तो ग्रुप डी पर सबका ध्यान अटका हुआ है, तो 4 नवंबर हुआ, तो अभी 26 दिन बाकी है। तो पर कोशिश यह ज़रूर भर्ती बोर्ड की रहेगी कि शुरुआत में ही निकाल दिया जाए, क्योंकि देखो अगर वह 2 महीने पहले कहते हैं कि नवंबर में आएगी तो वह बहुत श्योर और बहुत लास्ट की डेट अपनी बता रहे होंगे। तो ठीक है, तो क्योंकि वह चाहते हैं कि अगर दोनों 2 महीने बताया, तो मुझे तो यह उम्मीद थी शायद यह अक्टूबर के लास्ट में ही दे देंगे। बताऊं क्यों यह उम्मीद? क्योंकि वह नहीं चाहेंगे कि इस बार यह डेट स्किप हो किसी भी तरह से। तो यह नवंबर के मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में भी पूरी उम्मीद रहेगी। पर चलो हम कहते हैं कि भाई 30 तक भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 30 से लेट हुए तो फिर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। नीचे मैंने यह टॉपिक लिख दिया है कि आपका एज को लेकर के कन्फ्यूजन क्या है। तो बच्चों एज को लेकर के सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, और आज का आप कल एक होमगार्ड का भी नोटिफिकेशन आया है, आपने देखा होगा। नोटिफिकेशन नहीं, वो शासनादेश है, उसमें भी लिखा है कि जिस साल भर्ती आती है उस साल 1 जुलाई को जो है एज का प्रोविज़न किया हुआ है यूपी सरकार ने। मतलब यहाँ सभी भर्तियों में
में 1 जुलाई को ही एज मांगते हैं। तो यानी इस साल अगर भर्ती आती है तो 31 दिसंबर तक, तो अगर नवंबर को 1 को आए तो 30 को आए, या 1 जुलाई या 1 जनवरी को भर्ती आए 2025 में, या 31 दिसंबर को आए, जो 1 जुलाई को एज मांगी जाएगी। पर उन्होंने जो एज रखी हुई है, आप सबको मालूम होना चाहिए कि जनरल और ईडब्ल्यूएस को यह 18 से 22 वर्ष देते हैं, और SC ST और OBC सबको यह 27 वर्ष देते हैं। तो 18 से इनका रोल है। तो क्लियर है ना भाई। तो यह बात तो फीमेल की अलग है, तो कंडीशन फीमेल की अलग है, तो वहाँ 18 से 25 है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल से 18 से 30 वर्ष के लिए है। तो जुलाई को अगर आप एज मांगी तो बच्चों को एक कन्फ्यूजन और है कि सर एज में छूट मिलेगा भी या नहीं। तो भाई देखो, तो मुझे तो यह लगता है कि यह शासनदेश स्तर पर ही भर्ती अटकी हुई है अभी, और शासन स्तर पर इससे अगर क्लियर हो जाती है तो अब तक ये नवंबर में कुछ न कुछ पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। तो भर्ती से संबंधित और यह शासन स्तर पर अटकने का मतलब होता है कि शायद एज पर डिसीजन नहीं हुआ है, हो रहा है होता है। तो शायद न्यूज़पेपर वाला कोई ना कोई छाप ही देता है। तो अब एज पर किसी तरह की कोई खबर बाहर आई नहीं है। तो एज में छूट मिलने जा रही है या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो भाई देखो वो नोटिफिकेशन से पहले मिलेगी, नोटिफिकेशन के बाद के चांस बहुत कम है, क्योंकि इस पे ऐसे भी केस हो सकते हैं। भर्ती पर ऐसा केस हो सकता है कि कोई भी नियम, देखो ग्रुप डी में इसी केस से जुड़े रहे हैं वह कि भाई कोई भी नियम भर्ती आने के बाद नहीं बदला जा सकता, और अगर भर्ती आ गई, आपने एक शॉर्ट नोटिस दे दिया था, उन्होंने उस शॉर्ट नोटिस के बाद ITI वाली बात हटाई, इस बात पर अटकी हुई है कि आपने शॉर्ट नोटिस निकाल दिया है, इसका मतलब है कि भर्ती आ गई है और अब आप नियम बदल रहे हो। रेलवे इस बात पर अड़ा हुआ है कि भैया शॉर्ट नोटिस ही तो था, तो फुल नोटिफिकेशन तो हमारा जनवरी में आया, उससे पहले तो हटा लिया हमने। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि भाई इस बात पे ऐसा ना हो कि उल्टी तरफ से केस हो। तो अगर होना है तो यह नोटिफिकेशन से पहले हो ही सेफ है। तो उसके बाद बच्चों ने अपना जो है दे भी दिया, ज्ञापन व्यापन दे दा के प्रेशर बना के, अगर हो भी गया तो फिर यह मामला फिर भी फंस सकता है कोर्ट में। तो ठीक है, तो चलो, तो एज को लेकर के कन्फ्यूजन है, तो एज को क्लियरिटी अभी बिल्कुल नहीं है। क्लियरिटी सिर्फ इतनी है कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ यूपी पुलिस से भर्ती में OBC और EWS वाले बच्चों सतर्क रहे। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। उसका कारण है कि आपको बता देता हूं कि यह समझिए UPSI, और इसलिए वीडियो बनाया हूं कि 8 डॉक्यूमेंट स्पेशल की UPSI की जो भर्ती आई है उसमें जिसका एग्ज़ाम का बच्चे वेट कर रहे हैं, तो यह 11 सितंबर इसके फार्म की लास्ट डेट थी। तो भाई UPSI की भर्ती में साफ साफ इन्होंने लिखा है कि OBC वाला और EWS वाला, यह तो खैर पता था EWS का तो यह हर फाइनेंशियली ईयर का ही मांगते हैं, लेकिन OBC का यह शॉकिंग था कि सबके लिए, और OBC का बहुत बच्चों का बन नहीं पाया, तो वो जनरल में काउंट होंगे। तो आपके साथ यह ना हो जाए। तो भाई देखो 10,425 तो अभी भी आएंगी, क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर में और UPSI में मांग रहे, तो और UP कांस्टेबल में पक्का ही मांगेंगे। तो 14/2025 के बाद का अपना OBC सर्टिफिकेट लेकर के, मतलब 1/4/2025 के बाद का अपना OBC सर्टिफिकेट ले चेक कर लेना बच्चों। इस डेट के बाद का होना चाहिए, और फार्म की जो लास्ट डेट पड़ेगी शायद वह दिसंबर में ही पड़ेगी। अगर नवंबर में भी फार्म आते हैं तो आप इसका मतलब फार्म की लास्ट डेट तक इसको बनवा लीजिए, OBC का और EWS का। 1 अप्रैल 2025 के बाद ये OBC और EWS चाहिए होंगे। और अब बच्चे वो सोचें कि सर SC और ST नहीं चाहिए होंगे क्या? तो SC ST पर किसी तरह की कोई भी कंडीशन नहीं है। SC ST पर कोई कंडीशन नहीं है। वह कितना पुराना चल जाएगा तो कितना नया चलेगा, अर्थात वह इस डेट से पहले कभी के भी बने हुए होंगे, चलेंगे। क्लियर है? तो OBC और EWS वाले बच्चे इस पॉइंट पर विशेष ध्यान दे लें कि यह एज
छप जाएगा, मतलब आपके नोटिफिकेशन में, और जो बात नोटिफिकेशन में छप गई है वो काट नहीं सकता कोई। ठीक ठीक, चलो। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरी मतलब कि 108 से लेकर 2007, मतलब कि 10/8/2007 है डेट ऑफ बर्थ, तो क्या मैं फॉर्म भर पाऊँगा? तो मतलब कि 10/8/2000, मतलब कि 108.27, तो फिर देखिए मतलब 10/8/2007 मतलब के लिए, तो देखिए आप खुद देखिए कि आपकी 1 जुलाई 2025 से को एज मांगी जा रही है, तो यह बच्चा 18 साल का होने में इस डेट को कम रहा कि नहीं रहा? तो क्योंकि अगर यह 1 जुलाई को पैदा होता तो यह 18 साल का पूरा हो गया होता, 18/7/2025, लेकिन यह 1 जुलाई के बाद का पैदा हुआ है, तो यानी यह 18 साल से कम रह गया है, तो यह बच्चा फार्म नहीं भर पाएगा। यूपी पुलिस का SSC GD वाला फार्म भर पाओगे आप, तो जो बच्चे 2007 वाले हैं वही भर पाएंगे, 1 जुलाई से पहले पैदा हुए हैं तो ठीक है। तो 2007 वाले, 6 वाले तो सब भर देंगे, 8 वाला कोई नहीं भर पाएगा, लेकिन 2007 वाले भी 6 महीने में मतलब में बाद का जो हाफ है उसमें पैदा हुए हो तो नहीं भर पाओगे। तो लेकिन 1 जुलाई वाले भर देंगे, 1 जुलाई 2007, बाकी तो भाई आप समझदार हो यार, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के सब भेजने लग गए। मेरा बताओ यह वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए नहीं है। तो आप तो अपना निकाल लेना, तो पढ़े लिखे बालक को फिर एग्ज़ाम की उम्मीद कैसे करूँगा? तो अगर खुद का नहीं लगा सकते अंदाज़ा, तो चलो तो देखिए एग्ज़ाम में कितना समय मिल सकता है। तो अभी आपको पता है कि UPSI का फार्म आए थे अगस्त सितंबर में, तो ठीक है, तो अगर ये से स्टार्ट हुए हैं और सितंबर में अंत में 11 सितंबर को फार्म का, तो वहाँ उस एग्ज़ाम की जनवरी से पहले कोई उम्मीद नहीं है, तो जनवरी भी उड़ती हुई खबर है, तो वहाँ भी डेले जा सकता है, तो फरवरी मार्च अप्रैल कुछ भी जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इसमें जनवरी भी मान लूँ, तो फार्म आए मान लो अगस्त को यहाँ आए, तो 12 अगस्त को फार्म, तो भाई मतलब 12 अगस्त से अगर मैं 12 जनवरी भी लूँ तो 5 महीने मिले, तो आप यहाँ तो मान लीजिए कि आपको 4 पे महीने तो 100% ही मिल जाएंगे, तो ठीक है। तो UPSI का भी 4 पे महीने में आराम से मिल रहे हैं, तो वह जनवरी में ही हो जाए, तो अगर लेट हुआ तो 7, तो ठीक है। तो इसलिए समय की तो कोई चिंता नहीं हो वाली बात है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, लेकिन अगर 4 महीने मिले तो 5 मिले, तो तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की तो फिर चिंता की बात है, आपका सिलेक्शन बहुत दूर है। तो फिर अगर नवंबर में भर्ती नहीं आई तो क्या होगा? तो बच्चों वैसे तो भर्ती बोर्ड भली भांति जानता है कि अप्रैल में ये निकाल एक बार अनाउंस करके, और उसके बाद जो बच्चों ने लगातार क्वेश्चन पूछे हैं कि उन्हें चाहे ट्विटर पे हो, चाहे कहीं भी, चाहे मतलब जहाँ भी हो, वो अवेलेबल थे, हर जगह पूछे हैं। यह बात उनको पता है कि, तो नवंबर वाली बात उनके दिमाग में आपसे ज़्यादा है, क्योंकि उनको भी पता है कि हम सबसे बड़ी भर्ती करवाते हैं, और खुद कह रहे हैं कि 35 लाख के आसपास इसमें आवेदन कर रहेंगे। तो किस में UP कांस्टेबल में तो कंपटीशन बहुत मतलब तो कंपटीशन बड़ा रहता है, और 35 लाख बच्चों को संभालना आसान नहीं है। तो अगर यह क्वेश्चन करने लग गए तो फिर दिक्कत होगी। तो नवंबर में भर्ती नहीं आई तो वह ऑफिशियली बताएंगे कि भाई इस वजह से नहीं आई, और कब आएंगे तो मतलब वो हो सकता है कि 101 दिन का टाइम लगेगा, तो शायद लिखित में लेंगे इस बार, पर ऐसा कोई संभावना लगता नहीं है। अगर फिर भी अगर वह कुछ भी बताते नहीं है, तो देखिए भर्ती बोर्ड भी शायद हमारी वीडियो वहां तक पहुंचती है, तो फिर यह मैसेज उनके लिए भी है कि, तो फिर यह बच्चों के साथ एक प्रकार से धोखा ही हुआ। तो आपने लिखित रूप में दिया है और फिर कुछ नहीं हुआ, तो फिर बच्चे ने ये, हाँ, नवंबर में लास्ट डे जो भी होगा, तो 30 नवंबर को डिजिटल आंदोलन है, तो आपका एक्स पे पर फिर से बड़े सवाल पूछे जाएंगे और भारी संख्या में पूछ जाएंगे। तो चाहे पूरे दिन ही ट्रेंड कराना पड़े, आपको जवाब देना ही होगा।
तो इसलिए मुझे तो पूरी उम्मीद है, 99% मैं श्योर हूँ कि भाई नवंबर में वैकेंसी आएंगे। 1% मैं इस पे छोड़ देता हूँ कि क्योंकि सरकारी काम है, यूपी का काम है, यूपी पहले तो बदनाम में रही है, तो अब कुछ टाइम से कुछ चीज़ें टाइम से हुई है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। तो पुलिस भर्ती बोर्ड पे विश्वास किया जा सकता है। तो चलिए, और हम रिक्वेस्ट फॉर्म में रहेंगे हमेशा ही, यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो नेक्स्ट मूल निवास भी बनवा कर रखे तैयार है, तो कितना भी पुराना चल जाएगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, कितना भी पुराना चल जाएगा, उसमें बच्चों को कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। उसका कब का बना हुआ, तो मूल निवास में ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों को जरूर तैयार करके रखें, और मूल निवास पुराना भी हो, दौड़ेगा तो ठीक है। तो यह क्लैरिटी है मूल निवास सर्टिफिकेट जनरल वाले बच्चों को जो यूआर भरते हैं और उनको ज़रूरत नहीं है। तो मूल निवास की ठीक है, तो मूल निवास की किसी जाति प्रमाण पत्र की वह बिल्कुल उनके 10th सर्टिफिकेट ही चाहिए। तो बच्चों, यह अब तक की इन्फॉर्मेशन थे। मुझे लगता है कि यूपी कांस्टेबल पे बच्चे चाह रहे थे कि सर नवंबर आ गया है, अब भर्ती कितनी पास है, तो कितनी दूर है। तो एक क्लियरिटी अगर मेरी तरफ से चाहेंगे, तो मुझे अगर आप यह मानते हो कि सर इसमें कोई डेट है बता दीजिए, तो आपको मेरी एक आदत पता है कि मैं किसी तरह की कोई डेट नहीं बताता हूँ। तो 100% श्योर हो जाओ कि ये नवंबर में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।